पवन सिंह की बर्बादी का इंतजार जो लोग कर रहे थे उनका खुद का बर्बादी आ गया। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन रद्द होगा, उनका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। बीजेपी की तरफ से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं जिनका भुगतान उपेंद्र कुशवाहा को कुछ इस कदर करना पड़ेगा कि वो ये साल का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, चलिए आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में पूरा सच। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट से नॉमिनेशन भरा था, जिसमें सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट सही देने होते हैं, लेकिन दोनों ने गलतियां की थी जिसमें से पवन सिंह ने अपनी गलतियां सुधार ली। इसकी वजह से पवन सिंह का नॉमिनेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब पवन सिंह की जो टीम में है वो खुशी का लहर है क्योंकि पवन सिंह का जो नॉमिनेशन था वो एक्सेप्ट हो चुका है, स्वीकार कर लिया है। अब पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, जिनमें से एक पैन नंबर उन्होंने गलत दिया और अभी तक सुधार नहीं किया। इसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा का जो नॉमिनेशन फाइल है वो कभी भी रद्द किया जा सकता है और अगर उपेंद्र कुशवाहा का नॉमिनेशन रद्द होता है तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर इसके बाद पवन सिंह को बीजेपी वही सीट ऑफर करेगी जो उपेंद्र कुशवाहा छोड़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं होगा और फिर वो पवन सिंह पे डिपेंड करता है, पवन सिंह उस सीट को रखेंगे या उस सीट को ठुकरा देंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा का सही में नॉमिनेशन रद्द होता है तो पवन सिंह का मुकाबला राजाराम कुशवाहा से हो जाएगा, जिसके बाद पवन सिंह ये चुनाव वैसे भी जीत जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा का नॉमिनेशन रद्द हो जाना चाहिए? क्या पवन सिंह का टक्कर थोड़ा कम हो जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।